हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट सेल्सफोर्स लीड फ्रॉम systeme.io फॉर्म रेस्पॉन्सेज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे आप एक ऐसा इंटीग्रेशन बना सकते हैं systeme.io और सेल्सफोर्स के बीच में कि जैसे ही कोई पर्टिकुलर यूजर फॉर्म सबमिट करे systeme.io पे तो ऑटोमेटिकली वही यूजर एज अ लीड क्रिएट हो जाए सेल्सफोर्स में। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये पूरा ऑटोमेशन बनाना है। ट्रिगर में आपको लेना है systeme.io, एक्शन में आपको लेना है सेल्सफोर्स और पूरा प्रोसेस इजीली हो जाएगा। अगर आप भी ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पैबली का लैंडिंग पेज और आप इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pabbly.com/connect। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों, आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ, इसलिए मैं क्लिक करूँगा साइन इन पर और उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, वो क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली हमको यहाँ पे हमारी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं क्लिक करूँगा क्रिएट वर्कफ्लो पे और लेट से यहाँ पे मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ क्रिएट सेल्सफोर्स लीड फ्रॉम systeme.io फॉर्म सबमिशन। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर से मैं पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं टेस्ट वर्कफ्लोज वाले फोल्डर में मेरी वर्कफ्लो को सेव करना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज़ करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे, तो तब आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे आपको चूज़ ऐप में सर्च करना है systeme.io और नीचे से आपको systeme.io चूज़ कर लेना है। ट्रिगर इवेंट आपको यहाँ पे चूज़ करना है कॉन्टैक्ट जस्ट सब्सक्राइब टू अ फॉर्म और आपको यहाँ पे एक वेबहुक यूआरएल मिल जाएगा। अब दोस्तों वेबहुक यूआरएल की मदद से आप कोई सी भी एप्लीकेशन को पैबली कनेक्ट में कनेक्ट कर सकते हैं, ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है और इसी वेबहुक यूआरएल की मदद से हम systeme.io और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करेंगे। नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कैसे आप वेबहुक यूआरएल की मदद से systeme.io और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले इस वेबहुक यूआरएल को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और नीचे आप देख सकते हैं आप शो रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रेस्पॉन्स। नोट में लिखा है नाउ लॉग इन टू द एप्लीकेशन वेयर यू हैव एडेड द वेबहुक यूआरएल एंड डू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबहुक रेस्पॉन्स। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ जब आप वेबहुक यूआरएल की मदद से systeme.io और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड कर लेंगे, उसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है systeme.io में, जिसकी मदद से आपको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो। तो मैंने इस वेबहुक यूआरएल को कर लिया है कॉपी। अब हम चलते हैं सीधे systeme.io के अकाउंट पे, वहाँ पे हम वेबहुक का सेटअप करते हैं। ओके, तो मैं आपको ले चलता हूँ systeme.io के अकाउंट पे। ये है systeme.io का डैशबोर्ड, ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है मेरे ब्राउजर में systeme.io का अकाउंट। इधर पर आपको सबसे पहले जाना है फनल्स वाले ऑप्शन पे, फिर आपको यहाँ पे आपका पेज सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक पेज क्रिएट करके रखा है लीड नाम का, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है ऑटोमेशन रूल्स में और आपको यहाँ पे क्लिक करना है फनल स्टेप फॉर्म सब्सक्राइब पे और इधर पर आपको वेबहुक यूआरएल वाली फील्ड में पर्टिकुलर वेबहुक यूआरएल डाल देना है जो आपको पैबली कनेक्ट से रिसीव हुआ है। तो हमने इस वेबहुक यूआरएल को कर लिया था कॉपी, हम सिंपली इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ओके, इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है सेव रूल वाली बटन पे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रूल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो बेसिकली हमने अभी क्या करा, वेबहुक यूआरएल का सेटअप यहाँ पे कर लिया। हमने वेबहुक यूआरएल की मदद से systeme.io पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर लिया। अब हम करेंगे एक टेस्ट सबमिशन। तो टेस्ट सबमिशन हम कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने मेरे यूज़ केस के अकॉर्डिंग एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है systeme.io में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्टिकुलर फॉर्म मैंने क्रिएट करा है। यहाँ पे मैं जैसे ही डिटेल्स फिल करूँगा, एक टेस्ट सबमिशन करूँगा, तो ऑटोमेटिकली हमको रेस्पॉन्स कैप्चर हो जाएगा पैबली कनेक्ट में। और जैसे ही मैं ये फॉर्म फिल करूँगा तो एक कॉन्टैक्ट भी सब्सक्राइब हो जाएगा systeme.io में। ठीक है, तो सबसे पहले इधर पर डमी डिटेल्स फिल करता हूँ। लेट्स से फर्स्ट नेम में देना चाहता हूँ टेस्ट, लास्ट नेम दे देते हैं फॉर एग्जांपल पर्सन, ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल person999@pablitudes.com। ओके,
और कंपनी नेम में अभी मैं दे देता हूँ लेट्स से पैबली। ओके, सबमिट पे क्लिक करेंगे, पैबली का एंड में वापस आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया। इधर पर आप देख सकते हैं टाइप में शो रहा है कॉन्टेक्ट ऑप्ट-इन कंप्लीटेड। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फनल स्टेप टाइप स्क्वीज है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फनल नेम यहाँ पे लीड शो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम हमने वहाँ पे भरा था टेस्ट, लास्ट नेम हमने भरा था पर्सन, कंपनी में पैबली डाला था, ईमेल आईडी हमको यहाँ पे शो रही person999@pablitudes.com और क्रिएटेड एट में डेट एंड टाइम शो हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ऑटोमेशन यहाँ पे सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। हमने हमारे ऑटोमेशन जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। हमने यहाँ पे टेस्ट सबमिशन करा, एक फॉर्म फिल करा और एक कॉन्टैक्ट को सब्सक्राइब कर लिया systeme.io में। आइए चेक करते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ systeme.io के अकाउंट पे और इधर पर मैं आपको ले चलता हूँ कॉन्टैक्ट्स वाले ऑप्शन पे। तो आप देख सकते हैं person999@pablitudes.com करके यहाँ पे हमको ईमेल एड्रेस शो हो रहा है और डेट रजिस्टर्ड में हमको आज की डेट शो हो रही है। ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट को सब्सक्राइब कर लिया है systeme.io में। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है क्रिएट सेल्सफोर्स लीड फ्रॉम systeme.io फॉर्म सबमिशन। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है जब भी कोई न्यू फॉर्म सबमिशन रिसीव्ड हो systeme.io से तो ऑटोमेटिकली एक लीड क्रिएट हो जाए सेल्सफोर्स में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक्शन स्टेप में आना है। यहाँ पे चूज ऐप में आपको सर्च करना है सेल्सफोर्स। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ सेल्सफोर्स और नीचे से आपको सेल्सफोर्स चूज कर लेना है। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है क्रिएट लीड और क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट सेल्सफोर्स अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जो सेल्सफोर्स का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है एड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्सफोर्स और आपका यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। मैंने मेरा कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा रहा हूँ। क्लिक करेंगे सेव वाली बटन पे और आप देख सकते हैं जो सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया कनेक्ट। अब नीचे आप कुछ फीस देख सकते हैं जैसे कि लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल, कंपनी, फोन, ईमेल और कुछ अदर डिटेल्स। ओके, तो इधर पर आपको डेटा मैप करना है प्रीवियस स्टेप से। अब ये मैपिंग कैसे करते हैं? मैपिंग बहुत सिंपल स्टेप है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप भी है। आपको डेटा मैप करना है प्रीवियस स्टेप से, मतलब ये जो रेस्पॉन्स आपको रिसीव हुआ है इधर से आपको डेटा मैप करना है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस भी हम समझेंगे, पहले यहाँ पे डेटा मैप करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, या आप देख सकते हैं प्रीवियस स्टेप का रेस्पॉन्स यहाँ पे शो रहा है। तो लास्ट नेम हम यहाँ पे मैप कर देते हैं। लास्ट नेम क्या है? पर्सन। ओके, हमने मैप कर दिया। फर्स्ट नेम क्या है? फर्स्ट नेम हम यहाँ पे मैप कर देते हैं। फर्स्ट नेम है टेस्ट, ये हमने मैप कर दिया। टाइटल आप क्या रखना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल टाइटल में यहाँ पे दे देता हूँ मैन्युअली न्यू लीड। ओके, उसके बाद आप यहाँ से कंपनी डाल दें। तो कंपनी हमने कैप्चर करा है, कंपनी हमने डाला था पैबली, ये हमने मैप कर दिया। उसके बाद फ़ोन नंबर वाली फील्ड हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, हमने फ़ोन नंबर कैप्चर नहीं करा है। ईमेल एड्रेस में ईमेल आईडी मैप कर देते हैं। तो वेबसाइट आप अगर डालना चाहते हैं तो वेबसाइट यूआरएल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। लीड सोर्स आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, लेट्स से वेब, फॉर इंक्वायरी, परचेज लिस्ट, अदर, हम यहाँ पे अदर चूज़ कर लेते हैं। स्टेटस आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ओपन, नॉट कॉन्टेक्टेड, वर्किंग। तो इधर पर ओपन, नॉट कॉन्टेक्टेड ही रहने देंगे क्योंकि न्यू लीड है। उसके बाद रेटिंग आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हॉट, वार्म, कोल्ड, लेट्स से वार्म हम यहाँ पे रेटिंग रखते हैं। स्ट्रीट, सिटी, कंट्री आप यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। अब इधर पर मैपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों? मैपिंग का इंपॉर्टेंस यहाँ पे ये है कि एक बार आप यहाँ पे डेटा मैप कर देंगे प्रीवियस स्टेप से, उसकी मदद से आपको हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार आप यहाँ पे डेटा मैप कर देंगे प्रीवियस स्टेप से, ये जो रेस्पॉन्स आपको यहाँ पे रिसीव्ड हुआ है तो ऑटोमेटिकली जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि हम मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल टाइटल में मैंने ये मैन्युअली टाइप करा न्यू लीड, तो हमेशा टाइटल में न्यू लीड ही रहेगा यहाँ पे। और जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा और जो लीड क्रिएट होगी सेल्सफोर्स में तो हमेशा टाइटल में न्यू लीड ही आएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे हम इधर मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फील्ड्स चेंज होती जाएंगी और जो भी रेस्पॉन्स हमको रिसीव्ड होगा प्रीवियस स्टेप में वो रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हमारी लीड क्रिएट होगी सेल्सफोर्स में। तो ये है मैपिंग का इंपॉर्टेंस। और अगर आप कोई भी चीज़ मैन्युअली टाइप करते हैं तो हमेशा स्टैटिक रहता है। ठीक है, तो इधर पर मैंने मेरा डेटा मैप कर दिया है। ये कुछ डिटेल्स हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहे हैं क्योंकि हमने कैप्चर नहीं करी है। मैं सिंपली क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। आईडी में हमको कॉन्टैक्ट आईडी शो रही है, सक्सेस में 1 शो रहा है। ओके, तो बेसिकली हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है क्योंकि हमको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। आइए चेक करते हैं सेल्सफोर्स का अकाउंट और ये देखते हैं वहाँ पे लीड क्रिएट हुई है या नहीं। तो मैं आपको ले चलता हूँ सेल्सफोर्स पे और इधर पर हमें लीड्स वाले सेक्शन पे यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश।
और जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट पर्सन नाम की एक लीड यहाँ पे क्रिएट हो गई, कंपनी में पैबली शो हो रहा है। फ़ोन नंबर हमने कैप्चर नहीं करा था, फ़ोन नंबर वाले कॉलम में फ़ोन नंबर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इसको मैं ओपन करके बताता हूँ, आप इधर पर कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि लीड सोर्स हमने अदर रखा था तो यहाँ पे अदर शो हो रहा है, टाइटल न्यू लीड यहाँ पे शो हो रहा है, कंपनी में पैबली शो हो रहा है, उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है, लीड स्टेटस है ओपन नॉट कॉन्टेक्टेड, रेटिंग हमने वार्म रखा था तो वार्म शो हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस तरह आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। इसमें कोई भी कोडिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। आइए समराइज करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा है। तो इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में हमने लिया system.io, ट्रिगर इवेंट हमने लिया कॉन्टैक्ट जस्ट सब्सक्राइब टू अ फॉर्म, एक्शन स्टेप में हमने लिया सेल्स फोर्स, एक्शन इवेंट हमने लिया क्रिएट लीड, जिसकी मदद से हमने एक लीड क्रिएट कर ली सेल्स फोर्स में। दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करेगा, मतलब जैसे ही कोई पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करेगा system.io में तो वो कॉन्टैक्ट एज अ लीड क्रिएट हो जाएगा सेल्स फोर्स में। तो आइए इसको रियल टाइम में टेस्ट करते हैं। मैं आपको फिर से इस फॉर्म पे ले चलता हूँ, यहाँ पे हम इस फॉर्म को फिर से फिल करते हैं और इधर पर हम जैसे ही ये फॉर्म फिल करेंगे ऑटोमेटिकली एक लीड क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स में। ठीक है, तो इधर पर मैं डमी डिटेल्स फिल करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे फर्स्ट नेम में दे देता हूँ डेमो, लास्ट नेम हम दे देते हैं लेट्स से पर्सन, ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल demo80@pablitudes.com और कंपनी में हम दे देते हैं लेट्स से पैबली। सबमिट कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फॉर्म फिल कर दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने आपका ऑटोमेशन ऑलरेडी बना के रखा है और पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करेगा। मतलब हमने जैसे ही अभी फॉर्म फिल करा तो अब ऑटोमेटिकली एक लीड क्रिएट हो जाना चाहिए सेल्स फोर्स में। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूँ सेल्स फोर्स पे और इधर पर हम करते हैं रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेमो पर्सन नाम की यहाँ पे एक न्यू लीड क्रिएट हो गई है, कंपनी में शो रहा है पैबली और पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप ये पूरा ऑटोमेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। अगर आप भी इस ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस वर्कफ्लो को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप बड़े ही आसानी से सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंटीग्रेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं या कोई डाउट है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपको कोई प्राइस रिलेटेड इशू है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।